गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। आपेक्षिक वेग का मतलब है एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग। तो ध्यान दीजिए, हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ बहुत सी वस्तुओं को गति करते हुए देखते हैं, जो कि इधर से उधर गति करती रहती, घूमती रहती हैं। गाड़ियों को हम इधर से उधर जाते हुए देखते हैं, एक दूसरे की अगल बगल से होते हुए जाते देखते हैं। मोटरसाइकिल चल रही हैं, स्कूटर चल रही हैं, साइकिल चल रही है, ठीक है ना। लेकिन हमने कभी भी उनके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं सोचा और न ही हमने जानने की कोशिश की। लेकिन आज हम उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से जब आप इनके बारे में समझेंगे तभी आप आपेक्षिक वेग के बारे में समझ सकते हैं। माना हम जो है किसी बस में सफ़र कर रहे हैं और पीछे से कोई बस आती है और वो हमसे आगे निकल जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो बस आगे निकल गई है वो बस हमारी बस से अधिक तेज गति से चल रही है, ठीक है। उसकी गति हमारी जो बस है उसकी गति से कितनी अधिक है, कितनी अधिक वो गतिशील है, तो इसका मान हमको ज्ञात करना होता है कि कितने अधिक गतिशील है वो। तो हम क्या करते हैं, जो अधिक वेग से जो बस चल रही है उसके वेग से जो हमारी बस जो है कम वेग से चल रही है उसको घटा देते हैं। तो ये क्या निकल जाता है, इसका आपेक्षिक वेग निकल जाता है कि दूसरी गाड़ी का हमारी गाड़ी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कितना है, और यही आपेक्षिक वेग होता है। तो किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक वेग कहते हैं। किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का जो वेग होता है वही क्या कहलाता है, आपेक्षिक वेग कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो बसें चल रही हैं जो कि समान वेग va, पहली गाड़ी है आपके पास pv, दूसरी गाड़ी है इसका वेग va है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और ये भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। दोनों जो है समान वेग से चल रही है और दोनों के बीच की दूरी भी समान है। तो जो प्रेक्षक ए है उसको गाड़ी बी स्थिर अवस्था में प्रतीत होगी और प्रेक्षक बी को गाड़ी ए स्थिर अवस्था में प्रतीत होगी, क्योंकि ये जो है समान दिशा में चल रहे हैं और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपेक्षिक जो वेग होगा वो शून्य हो गया है। आपेक्षिक वेग को हम, जैसे हमने बताया कि जिसका अधिक वेग होता है उसके वेग से कम वाले के वेग को घटा देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, जब दो वस्तुएं गतिशील होती हैं तो उस पर बैठा प्रेक्षक दूसरे पर बैठे प्रेक्षक की स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगा पाता, क्योंकि दोनों वस्तुएं एक समान वेग से चल रही हैं। जब दोनों एक समान वेग से चल रही है उसी अवस्था में है, इस प्रकार प्रेक्षक समझेगा कि वे एक दूसरे के सापेक्ष
स्थिर हैं यदि वो एक दिशा में चल रही हैं और समान वेग से चल रही हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। दो बसें हैं जिनमें प्रेक्षक बैठे हैं, प्रेक्षक ए प्रेक्षक बी। पहली गाड़ी का वेग है VA बराबर 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम ट्रेन ले सकते हैं, ट्रेन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी जो आपके पास ट्रेन है उसकी जो गति है 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। ये भी क्या हो रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन जो बी वाले प्रेक्षक की जो ट्रेन है उसकी जो गति है 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और ए वाले की 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि जब ये एक दूसरे के बगल से गुजरेंगी तो 120 किलोमीटर वाली जो ट्रेन है वो आगे निकल जाएगी। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चल रही है वो आगे निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही दिशा में चल रही हैं तो यहाँ पर ये हाई हेलो भी कर सकते हैं। दूसरी जो ट्रेन चल रही है उसकी खिड़की पे जो व्यक्ति बैठे हैं उसे हाई हेलो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आपेक्षिक वेग कितना है, ये बी वाली जो ट्रेन है पर बैठे जो प्रेक्षक है वो ए जो आपके पास ट्रेन है उसको किस गति से महसूस करेगा, तो वही इसका आपेक्षिक वेग होगा। यानी कि v बराबर, इसका आपेक्षिक वेग निकालना हमने, परिणामी जो वेग होगा इसका क्या होगा, v बराबर VA माइनस VV। तो इस प्रकार से इसका परिणामी वेग होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसका आपेक्षिक वेग जो इसको प्रतीत होगा, B वाले को A वाले का जो वेग प्रतीत होगा वो कितना किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगा। कि ये जो ट्रेन चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में अलग अलग वेग से गतिमान हैं तो एक प्रेक्षक को दूसरे प्रेक्षक जो कि दूसरी ट्रेन पर बैठा है का परिणामी वेग v बराबर VA, इसमें चिन्ह लगा हुआ है, जो बड़ा होगा उसको आपने यहाँ पर लिखना है, प्रतीत होगा, ठीक है। इस चिन्ह का मतलब होता है जो भी VA और VB से जो बड़ा होगा उसमें से आपने इसको घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो परिणामी वेग कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्रतीत होगा। यह इसका आपेक्षिक वेग होगा। अगली कंडीशन लेते हैं। जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही है, दो वस्तुएं चल रही हैं, यानी कि दो वस्तुएं, दो ट्रेनें आपके पास चल रही हैं, दो बसें चल रही हैं और दो बसें वो अलग अलग दिशा में चल रही हैं, जिनमें पहली बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। पहली बस जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और दूसरी जो बस है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तब इसका इस प्रकार की स्थिति में पहली बस में बैठे व्यक्ति को दूसरे बस में बैठे व्यक्ति की चाल बहुत अधिक प्रतीत होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ये 70 की रफ्तार से चलेगी और ये 80 की रफ्तार से चलेगी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जो ट्रेन है उसकी जो आपेक्षिक गति है, इन दोनों के बीच में जो आपेक्षिक गति मिलेगी, यानी कि परिणामी जो वेग होगा, जो प्रतीत होगा, वो कितना होगा, दोनों के योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो परिणामी वेग होगा v बराबर VA प्लस VB बराबर 80 प्लस 70 दैट इज 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से इसका सूत्र बनेगा v बराबर VB माइनस VA, ठीक है। यहाँ पर जो है जो ट्रेन चल रही है वो विपरीत दिशा में चल रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आ गया है और हम इसको कोष्ठ हटाएंगे तो ये प्लस आएगा। तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर एक को दूसरे की जो है ट्रेन चलती हुई प्रतीत होगी। तो ये एक दूसरे के सापेक्ष आपेक्षिक वेग हो गया है, ठीक है ना। तो ये परिणामी वेग है, आपेक्षिक वेग हम इसको कहते हैं। इसी परिणामी वेग को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक वेग कहते हैं। और इस प्रकार से
अतः किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को उसका आपेक्षिक वेग कहते हैं। किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु को के जो वेग होता है, दूसरी वस्तु का जो वेग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक वेग कहते हैं। तो ये भी आपके पास एग्जाम में पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद कीजिए इसको और इसको समझिए आप कि आपेक्षिक वेग क्या होता है। तो सिंपल सा है, किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को उसका आपेक्षिक वेग कहते हैं। और निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। जब एक ही दिशा में है तो आपेक्षिक वेग शून्य होगा, क्योंकि ए को बी स्थिर अवस्था में और बी को ए स्थिर अवस्था में प्रतीत होगा। यहाँ पर बी को ए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक तेजी से चलता हुआ प्रतीत होगा। तो ये इसका आपेक्षिक वेग हो गया है। और यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों अपने अपनी स्पीड से चल रहे हैं और विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इसका 80 और इसका 70 दोनों को जोड़ करके जो है कुल आपेक्षिक वेग निकल जाएगा एक दूसरे के सापेक्ष। इसको ये ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई प्रतीत होगी और ए को जो है बी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई प्रतीत होगी। तो ये आपेक्षिक वेग हो गया है। ओके, ध्यान से पढ़िए।